आ रहा है और अधिकारी सब मनमानी जैसे छुट्टा बैल कुल घूम रहे हैं खेत में, उसी तरह से अधिकारी कर्मचारी कुल हो गए हैं, फ्री हो गए। हाँ। चुनाव, राजनीति, सियासत, ये शब्द बहुत ही संवेदनशील शब्द हैं। वो खास उत्तर प्रदेश में, वो ऐसा उत्तर प्रदेश जो पूरे भारत में लगभग 22 करोड़ आबादी है उसकी। यहाँ की सियासत पूरे भारत में चर्चा होती है। इसलिए चर्चा होती है कि यहाँ की जनता काफ़ी मेंटेन रखती है अपने आप को। कब क्या कर जाएगी कुछ कह नहीं सकते। नमस्कार, मेरा नाम विपिन मिश्रा है, ATI न्यूज़ से। मैं आज औराई विधानसभा क्षेत्र में हूँ। चुनावी यात्रा पे हम निकले हैं और हम आज पहुँचे हैं औराई तहसील पे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। 2022 का चुनाव नज़दीक है तो क्या माहौल है, किस पार्टी की ओर जनाधार जाने वाला है, सभी मुद्दों पे खुल के चर्चा करेंगे। क्योंकि जो लोग होते हैं, ज़मीनी लोग होते हैं, वो जनता के मुद्दे को जानते हैं। वो लोग जानते हैं कि समस्याएं क्या हैं, वो लोग जानते हैं कि नेता कौन है, वो लोग जानते हैं कि AC में बैठने वाला नेता होता है या जमीन पे काम करने वाला नेता होता है। कुछ लोग हैं, इनसे सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। बने रहिएगा हमारे। मैं पूर्व चेयरमैन हूं नगर पंचायत घुसिया, विधानसभा क्षेत्र औराई, जनपद भदोही। सागर, आपका अभिनंदन, स्वागत है। सियासत में काफ़ी इंटरेस्ट है आपका? जी 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 जी। तो अभी 22 का चुनाव आ गया है जी। और औराई विधानसभा में आप हैं, तो क्या भूमिका होगी आपका? और क्योंकि आपने बताया चेयरमैन हैं, तो कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदें भी आपसे होनी चाहिए। तो क्या कुछ कर पाइएगा इस चुनाव में? किस पार्टी को आपका हो सकता है कि हम इसको जन समर्थन दे दें या नहीं दे दें? देखिए, औराई की ही बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और जनता, देखिए, फैसला जनता के हाथ में होता है। जब चुनाव आता है विधानसभा का तो पार्टियां टिकट देती हैं, लेकिन असली जो फैसला होता है वो उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। और जो आसार दिखाई दे रहा है उससे ये लग रहा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, लेकिन बीजेपी के जो बड़े शीर्ष स्तर के नेता हैं वो कहते हैं कि हम 350 पार कर जाएंगे। ये दावा कैसे कर लेते हैं? देखिए, अब दावा तो करने, राजनीति में लोग चुनाव हारते हारते दावा करते हैं। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हम लगभग 400 सीट जीत जाएंगे, लगभग 400 सीट। तो देखिए, दावा एक अलग बात है और जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो अलग बात है। चलिए, अच्छा, बीजेपी की सरकार जा रही है, आ किसकी रही है? समाजवादी पार्टी की आ रही है। तो वो भी तो कर रहे हैं हम 400 पार। ये संभव कैसे? 3 सीट किसके लिए छोड़ दिए हैं ये? देखिए, किसके लिए नहीं, देखिए, मैंने पहले कह दिया कि दावा, देखिए, अलग बात है। राजनीतिक पार्टियां दावा करती हैं, असली जो फैसला होता है वो यहाँ की जनता करती है। जनता जिसके ऊपर मोहर लगाएगी। अब हम इस जो मैं कह रहा हूँ ये हमारा आधार है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जो संकल्प पत्र अपना किया था, जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, लॉकडाउन, जो भी उन्होंने संकल्प पत्र में कोई पूरा नहीं किया। नेताजी आपने शिक्षा की बात करी, क्योंकि बीजेपी ने संकल्प पत्र में दिया था कि शिक्षा को हम बेहतर करेंगे। आपको जानकारी के हिसाब से हो तो बता देते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे भारत में सबसे निचले पायदान पे है। ये अभी का रिकॉर्ड नहीं है, ये लगभग आपका 2016 के पहले का रिकॉर्ड है। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो आप लोग फेल कैसे हो गए? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो किया, जैसे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्र है, प्रदेश है। और शिक्षा व्यवस्था ये सही है कि बहुत निचले पायदान पे है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी परमिशन नहीं दिया, इसलिए कि यहाँ की व्यवस्था बहुत ही दयनीय व्यवस्था है। उसका जिम्मेदार तो लेकिन समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने तो बताइए सर कि औराई विधानसभा में अभी आप हैं, हाँ। क्या कुछ काम हुआ, क्या कुछ बदलाव हुआ? अभी पिछले 4.5 साल 5 साल भी बीतने को हैं, हाँ। क्या कुछ बदला आपके हिसाब से? नहीं, कुछ नहीं बदला। और पिछली सरकारों ने जो काम किया था, सारा ज्ञान दिया, यहाँ पे सभी लोगों ने सुना। आपका क्या मोटो होगा? आप किस शपथ के रूप में आएंगे कि हम जनता का काम करें? आपका क्या मोटो? हम तो नहीं, जो कैंडिडेट आएंगे, जो पार्टियां आएंगी, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी से बिलोंग रखते हैं, तो सवाल ये इस बात का है कि जैसे काम बोलता है,
अखिलेश जी ने जैसे 108 एम्बुलेंस देख लीजिए, 102 देख लीजिए, यहाँ जितनी सड़कें बनी जो जिला मुख्यालय से लेकर के लगभग 60-59 सड़कें, जिला भदोही का बस अड्डा हुआ, कारपेट स्पो मार्ट हुआ, सरकार शिलान्यास उद्घाटन तो कई बार कर दिया लेकिन उसको चालू नहीं करा पाई। अब जैसे ट्रामा सेंटर आप देख लीजिए, बीमार कोविड चल रहा है, कितने लोग परेशान थे, सबको अस्पताल की ज़रूरत थी, यार है सरकार चालू नहीं करा पा रही है। तो ये सब जो जनहित से जुड़े बुनियादी मुद्दे हैं। जिला अस्पताल की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम बोलना चाहेंगे। जिला अस्पताल 2008 से बनना शुरू होता है, इस 4 साल में बन जाना चाहिए था ना। इसके बाद सरकार आती है समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश जी क्यों नहीं उसको शुरुआत करवा पाए? ये बार बार योगी जी पे ढिगरा फोड़ना। अखिलेश जी के समय में तैयार नहीं हुआ था, और जो जिला अस्पताल था वो जो कार्यदायी संस्था थी उसने हैंडओवर नहीं किया था। ये देखिए नियम होता है, जैसे आपको कोई काम दे दिया गया, आप बना लीजिए, बनाने के बाद जब वो सरकार को हैंडओवर करती है तब उसका उद्घाटन होता है। लेकिन उस समय हैंडओवर नहीं होता, इनकी सरकार चली गई। लेकिन जिसकी सरकार है, अब ये कह के आप नहीं भूल सकते कि हम अखिलेश जी नहीं चालू कराए तो हम नहीं चालू करा सकते हैं। हम तो सीधे ये कहते हैं कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो जनहित से जुड़े मुद्दे, चाहे बेरोजगारी का मसला हो, चाहे शिक्षा का मसला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, और चाहे जो भी जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, अगर आप उस पर काम करेंगे तो कोई भी जनप्रतिनिधि है, जब वो जनता का काम करेगा तो चुनाव जीत सकता है, अन्यथा जनता उसको वोट देने का काम नहीं करेगी। नेताजी यहीं पास में एक छोटी चीनी मिल है, 2007 में ये बंद हो गया था, है ना। तो 2012 में सरकार आने के बाद आप समाजवादी पार्टी की सरकार ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया कि इसे फिर से चालू करवाया जाए? बता दें आपको, शायद आप भूल गए हैं, 2000 सरकार की यही उपरोठ में माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सभा हुई थी, और उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, उपरोठ ग्राम में हुआ था, शायद आप भूल जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2 माह के अंदर चीनी मिल चालू करा देंगे। जिम्मेदारी से सुनिए, लेकिन जिम्मेदारी से भागिए मत। ये बताइए क्यों नहीं अखिलेश जी ने क्यों नहीं चालू करवाया? इन्होंने तो किया बराबर ना, ये ठीक है। बात सुनिए ना, अखिलेश जी ने ये नहीं कहा कि हम चालू करा देंगे, अखिलेश जी ने कहीं वादा नहीं किया, लेकिन जिसने वादा किया और उनकी 4.5 साल की सरकार बीत गई, अभी तक नहीं चालू करा पाए, इसके लिए क्या कहेंगे? अगर अखिलेश नहीं चालू करा पाए, इसका मतलब अखिलेश चुनाव हार गए थे 2012 में, 2017 में। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, चुनावी यात्रा है तो सभी का राय जानना जरूरी होता है, और हमारे साथ और भी युवा लोग हैं। तो भाई साहब, 2022 का चुनाव नज़दीक है, आपका क्या ओपिनियन है? कौन सी पार्टी मजबूती के साथ आ रही है और किस लिए आ रही है? धन्यवाद पत्रकार बंधु एवं यहाँ सम्मानित सभी श्रोतागण उपस्थित हुए हैं, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि आप व्यक्तिगत ओपिनियन की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से यदि वर्तमान सरकार की विकास की उपलब्धियों के बारे में देखा जाए तो वह नगण्य है। नगण्य इसलिए है कि यहाँ तमाम ऐसे फरियादी गण आप तहसील परिसर में आए हैं, ज़िले पे गए हैं, थाने पर गए हैं, निश्चित रूप से आप इनका ओपिनियन आप ले लीजिए, आपको वास्तविकता से रूबरू हो जाएंगे कि वास्तविकता है क्या, इन्होंने किया क्या है, इनके अधिकारी कर्मचारी कर क्या रहे हैं, थाने पे हो क्या रहा है। अभी फरियादी बेजवा से एक व्यक्ति आया था, विगत वो लगभग तहसील दिवस पर न जाने कितनी बार जो है उसने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उस पर अमुक कार्यवाही नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? प्रशासन आपका है, थाने आपके हैं, सारी तंत्रात्मक व्यवस्था आपकी चल रही है, क्यों नहीं हो रहा है? इस पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोदय ने भी। विपक्ष किस लिए है? विपक्ष किस लिए बताइए? अगर जो सत्ता पक्ष है वो काम नहीं कर पा रहा है तो आप लोग या फिर जनता क्या कर रही है, उसका कुछ तो काम होना चाहिए ना। देखिए, हमने आपकी आवाज़ को उठाया, जैसे मैं अधिवक्ता हूँ, हमारे पास तमाम फरियादी आते हैं, गरीब बेहद तमाम तबके के लोग आते हैं, आपका काम है लिखना, उनको मार्ग दिखाना। काम को करना किसका काम है? अधिकारी का काम है। यदि हमारे पास कोई प्रार्थना पर समस्या लेकर के आया तो निश्चित रूप से हमको ये देखना चाहिए कि इसकी समस्या वास्तविकता सत्य है कि असत्य है। यदि सत्य है तो उस पर निश्चित रूप से निष्ठावान तरीके से उस समस्या का निस्तारण करना चाहिए। यदि गलत है, वह घटना असत्य है, झूठी प्रतीत होती है, तो उसके खिलाफ भी आप जो है एक्शन लेने में सक्षम है। तो बाबा जी तो दावा कर रहे हैं 350 का, तो कैसे सफल होगा? भाई देखिए, राजनीतिक पार्टी ये थोड़ी नहीं कहेगी कि हम एक भी सीट नहीं जीत रहे हैं।
वो तो यही कहेंगे कि हम पूरे में से पूरा सीट लेके आएंगे, सरकार बनाएंगे। तमाम दावे हर राज्यों में हो रही है, परिणाम आपके समक्ष हैं, देखने को मिल रहा है। चुनाव 6 महीना बचा है और लगभग हर पार्टी के जो संभावित प्रत्याशी हैं, नेता हैं, वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रहे हैं और वे दावे कर रहे हैं कि हमारी पार्टी की सरकार। तो कौन सी पार्टी मजबूत दिख रही है, आना चाहती है, कौन आएगा? ऐसा है, होर्डिंग लगाने से विकास नहीं दिखता है। विकास धरातल पर होना चाहिए। विकास कहने वाला कौन हो? विकास यदि हुआ रहेगा तो जनता बताएगी कि हाँ विकास हुआ है। यहाँ तमाम लोग दर्शक खड़े हैं, सुन रहे हैं, श्रोतागण हैं, इन्हीं से आप ओपिनियन ले लीजिए कि वास्तविकता में क्या विकास हुआ है। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अक्षयलाल दुबे। अक्षयलाल दुबे जी, तो 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी सरकार का तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ विकास कार्य कुछ नहीं समझ में आ रहा है और अधिकारी सब मनमानी, जैसे छोटा बैल कुल घूम रहे हैं खेत में, उसी तरह से अधिकारी कर्मचारी कुल हो गए हैं, फ्री हो गए? हाँ। अच्छा, अधिकारी कर्मचारी सब फ्री हो गए हैं, लेकिन किसी भी देश, राष्ट्र या फिर प्रदेश को बनाने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। अभी नव युवा हैं। क्या नाम है सर आपका? ब्रिजमोहन प्रजापति। क्या करते हैं? हम हॉस्पिटल में रहते हैं। हाँ, हॉस्पिटल में रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी आप युवा हैं, तो क्या सोच रखते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होना चाहिए? अरे सोच वही रखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अच्छा हो, उत्तर प्रदेश का विकास हो। अच्छा, तो हर पार्टी कहती है कि हम अच्छा कर रहे हैं। हर पार्टी कहती है ना, हर इंसान चाहता है, हर नवयुवक चाहता है कि भाई अपने देश का, अपने राज्य का विकास। 22 में क्या होगा? 22 में क्या होगा सरकार ही जानेगी। सरकार जनता नहीं जानेगी? जनता वोट देते हैं। जनता के ऊपर डिपेंड कैसे करेगा? सब कुछ जनता नहीं कर सकती यार, अपने हाथ में जनता का नहीं है। लोकतंत्र है भाई साहब, संविधान है, और जनता वोट करती है तो सरकार बनती है, सरकार बिगड़ती है। आप कह रहे हैं कि सरकार। यार सुनिए आप पहले कि कैसे होगा, अगर ऊपर जाएंगे अपना कंप्लेन लेकर जाए, जनता का कोई सुने ना तो कैसे काम होगा?